आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, क्वेश्चन दिया हुआ है कि संलग्न चित्र में क्या बताना है कि तीन संधारित्र परस्पर जोड़े गए हैं। ठीक है, और क्या दिया हुआ है कि बिंदु ए और बी के बीच विभवांतर 40 वोल्ट दे रखा है। हमें इन बिंदुओं के बीच तुल्य धारिता की गणना हमें करनी है। ठीक है, प्रत्येक संधारित्र पर आवेश की गणना बतानी है हमें। ठीक है, मतलब प्रत्येक संधारित्र, ये संधारित्र 1 2 3 है ना, इन पे क्या बताना है हमें, आवेश की गणना करनी है। ठीक है, तो हम जानते हैं कि मानते हैं ए और बी के बीच विभव कितना दे रखा है, 40 वोल्ट का दे रखा है। ठीक है, अच्छा, अब क्या होता है, संधारित्र दे रखा है तो आवेश का जो प्रवाह होता है, ठीक है, तो यहाँ पास क्या हो जाएगा, यहाँ पास आवेश Q1 हो जाएगा, यहाँ पास आवेश क्या हो जाएगा, Q2 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पास फिर अगर यहाँ से Q आवेश निकल रहा है, ठीक है, तो यहाँ पास Q आवेश फिर बाहर आ जाएगा, यहाँ Q2 निकल रहा है यहाँ से, ठीक है, और यहाँ से Q1। और हम जानते हैं कि जब कोई संधारित्र क्या होती है, एक सीरीज मतलब श्रेणी क्रम में जुड़ी होती है, तो आवेश क्या होता है, Q1 ही होता है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, देखिए, अब हम यहाँ पास क्या लिखते हैं, यहाँ पास हम लिख सकते हैं, अगर हम इसका तुल्य धारिता निकालें, ठीक है, क्या निकालें, तुल्य धारिता निकालें। ठीक है, तुल्य धारिता निकालने के लिए हम क्या करेंगे, पहले देखिए, ऊपर वाला क्या है, दोनों श्रेणी क्रम में है। ठीक है, तो ऊपर वाले के लिए हम अगर हम बोलते हैं कि इसका जो तुल्य धारिता C1, ऊपर वाले के लिए C1 निकालते हैं, ठीक है, या CA बोलते हैं। ठीक है, इसको बोलते हैं 1, इसको बोलते हैं 2, इसको बोलते हैं 3। ठीक है, तो हम क्या देखते हैं कि 1 वाले के लिए और 2 वाले के लिए दोनों क्या है, श्रेणी क्रम में है। श्रेणी क्रम में है तो हम जानते हैं क्या धारिता कैसे लिखा जाता है, धारिता श्रेणी क्रम में हो जाती है 2 गुणा 3 अपान कितना हो जाएगा, 3 2 5, मतलब 2 + 3, ये है ना। और इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं, देखिए, 3 दूना 6 अपान 5। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, माइक्रो फैराड। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ऊपर वाली ये दो है ना, इनकी तुल्यधारिता। अब ये क्या है, ये जो है हमारे किसके साथ जुड़ा हुआ है, 3 वाले के साथ। ठीक है, तो अब ये किसके साथ, समांतर क्रम में है, मतलब इसको अगर डायग्राम में समझे तो कुछ इस तरह से हो जाएगा, बाद में इसकी स्थिति कुछ इस तरह से हो जाएगी। ठीक है, ठीक है, ये ए हो गया हमारा, ये बी हो गया। ठीक है, ये कितना आया, ये 6/5 तुल्य आया इधर का, और इधर का हमें पता है 1 माइक्रोफेराड है। ठीक है, अब ये दोनों देखिए श्रेणी क्रम में है कि नहीं है, ये ए और बी के, आप देखेंगे एक इधर है और एक दूसरा इधर 1 माइक्रोफेराड का जुड़ा हुआ है, ये श्रेणी क्रम में है। तो श्रेणी क्रम में अब तुल्य धारिता निकालेंगे। ठीक है, क्या निकालेंगे, तुल्य धारिता निकालेंगे। अब तुल्य धारिता निकालने के लिए श्रेणी क्रम में क्या होता है, जुड़ जाता है, तो 6/5 + 1, तो क्या हो जाएगा, 6 5 11/5 माइक्रो फैराड। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारी तुल्य धारिता, राइट। तो ये हमारी तुल्य धारिता आ गई। तो हम क्या आवेश निकाल सकते हैं कि टोटल आवेश Q कितना होगा, तो बिल्कुल निकाल सकते हैं। हम जानते हैं धारिता बराबर क्या होता है, Q/V, यही होता है। ठीक है, तो इस फार्मूले का यूज करेंगे हम। ठीक, तो यह फार्मूला हमें पता है कि धारिता बराबर होता है आवेश अपान विभवांतर। ठीक है, तो यहाँ पास हम वैल्यूज रखते हैं, देखिए, तो हमें पता है कि तुल्य धारिता कितनी है, तुल्य धारिता है 11/5 माइक्रोफैराड का, और आवेश हमें निकालना है Q, और भी हमें क्वेश्चन में दे रखा है 40 वोल्ट। ठीक है, एक बार क्वेश्चन फिर दिखा देते हैं आपको, ये दे रखा है आपका 40 वोल्ट है। ठीक है, ए और बी के बीच, ठीक, तो 40 वोल्ट है। Q बराबर यहाँ से निकाल लेंगे हम, Q बराबर कितना आ जाएगा, Q बराबर आ जाएगा 8 5 8 40 88। ठीक है, और ये कितना हो जाएगा, गुलाम में हो जाएगा। देखिए गुलाम, देखिए इसको हम यूनिट लिख लेते हैं एक बार। ठीक है, तो इसके लिए इसको कैसे लिखेंगे, Q बराबर हम लिखते हैं C/V। ठीक है, तो C का मात्रा किस में दे रखा है, माइक्रोफेराड, और वोल्ट को किस में दे रखा है, विभवांतर के वोल्ट में दे रखा है। ठीक है, तो ये हो जाएगा माइक्रो कूलाम। ठीक है, क्या हो जाएगा, माइक्रो कूलाम हो जाएगा। ठीक, अच्छा, तो ये हमारा कुल आवेश आया। ठीक है, ये हमारा क्या आया, कुल आवेश आया। हमसे क्या पूछ रहा है कि प्रत्येक में आवेश निकालना है, तो प्रत्येक धारिता में अगर आवेश निकालना है हमें, तो हम Q2 निकाल लेते हैं और Q1 निकाल लेते हैं। ठीक है, अब जो Q1 2 माइक्रोफेराड में है वही 3 माइक्रोफेराड में रहेगा, क्योंकि दोनों श्रेणी क्रम में है। श्रेणी क्रम में आवेश क्या होता है, समान होता है। ठीक है, यह बात हमें पता होना चाहिए। तो अब हम निकालते हैं Q1। ठीक है,
Q1 मतलब ये वाली स्थिति निकालते हैं, ठीक है। तो हम क्या जानते हैं कि जो विभव इस पॉइंट पे है वह विभव इस पॉइंट पे होगा, मतलब विभव का अंतर वही होगा। तो इसके लिए विभव मतलब 2 और 3 के लिए जो विभव है हमारा 40 वोल्ट, ठीक है। और इधर के लिए 1 माइक्रोफैराड के लिए भी विभव कितना होगा, 40 वोल्ट होगा, ठीक है। तो हम क्या देखते हैं, देखिए हम देखते हैं Q1 बराबर क्या लिखा जा सकता है, Q1 बराबर लिखा जा सकता है C इंटू वी लिखा जाएगा, ठीक है, C इंटू वी, ठीक है। तो हम कह सकते हैं अगर हमें तुल्य C पता है, मतलब हम कहने का ये वाला C पता है हमें, बिल्कुल पता है, देखिए 6/5 मतलब 2 और 3 का तुल्य 6/5 है। और यही इसमें Q1 बह रहा था और इसमें धारिता कितनी, आवेश कितना था, Q2 आवेश, ठीक है। तो Q1 निकालेंगे C इंटू वी, तो C इंटू वी की अगर हम बात करें तो C कितना हो गया 6/5 इंटू वी कितना है, वी हमारा 40 दे रखा है, ठीक है। तो ये कितनी वैल्यू आएगी, 5 8 8 से कट जाएगा, 8 छंग, और यूनिट क्या हो जाएगी, माइक्रो कूलाम हो जाएगी, ठीक है। अब हम क्या देखते हैं, सेकंड निकालते हैं। देखो सेकंड निकालने के लिए क्या है, सेकंड 2 तरीके से निकाल सकते हैं, ठीक है। एक तो तरीका हम यही बता देते हैं जो अभी निकाला है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, Q2 बराबर हो जाएगा C इंटू वी, ठीक है। तो भी तो देखिए दोनों के लिए हम देखिए कि समान है, यहाँ पास अगर हम देखें तो यहाँ पास हमें वैल्यू C की निकालनी है, ठीक है, और V की। तो इस वाले के लिए Q2 है तो कुल C जो हो जाएगा 1 माइक्रोफैराड है, और V कितना यहाँ पास 40 ही है, ठीक है। ए और बी के बीच जो विभव है इसमें वो 40 है, तो हम क्या देखेंगे, यहाँ पास लिखेंगे 1 माइक्रोफैराड इंटू 40, तो क्या हो जाएगा 40 माइक्रो कूलाम, ठीक। और दूसरा तरीका क्या है, या फिर हम दूसरा तरीका निकालते हैं Q2 को, तो हम जानते हैं कुल आवेश जो है वो क्या हो जाएगा, Q1 प्लस Q2 के बराबर होगा, ठीक है। तो हमें कुल आवेश पता था, मैंने निकाल लिया था, क्या होता 88 था, ठीक है। Q1 मैंने निकाला था, कितना निकाला था, Q1 मैंने 48, ठीक है। तो Q2 निकाल सकते हैं, Q2 क्या आ जाएगा, यहाँ पास हम घटाएंगे तो Q2 हो जाएगा हमारा 40 माइक्रो कूलाम। तो ये भी एक तरीका था हमारा निकालने का, ठीक है। तो हमारा आंसर आ चुका है, ठीक है, सभी में, ठीक है। अच्छा, अब ये तो एक चीज़ और याद रखिएगा, 2 माइक्रोफैराड के में जितना आवेश रहेगा 3 माइक्रोफैराड में उतना ही आवेश होगा। क्यों, क्योंकि ये क्या है, श्रेणी क्रम में है, श्रेणी क्रम में आवेश क्या होता है, समान होता है, ठीक है। तो सब के लिए पूछा था 1 माइक्रोफैराड में कितना हो जाएगा, यहाँ पास हम लिख सकते हैं कि 1 माइक्रोफैराड के लिए ये कितना है, 40 माइक्रोकूलाम है, 1 माइक्रोफैराड के लिए, ठीक है। और ये क्या है, 2 व 3 माइक्रोफैराड के लिए आंसर है, ठीक है, ये ठीक है, 2 और 3 माइक्रोफैराड के लिए। तो ये हमारा आंसर आ चुका है, थैंक यू। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।